गुरुवार, एकादशी और पूर्णिमा ये 3 तिथि हैं गुरु तत्व को बल प्रदान करने वाली। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो इस भावार्थ को ध्यान में रखते हुए आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप भगवान विष्णु के माध्यम से, जो स्वयं गुरु स्वरूप हैं, आप अपने जल्दी शादी के उपाय को कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहे लड़का हैं या आप लड़की हैं या आप माता पिता हैं, अगर आप किसी के भी शादी के, अपने घर में किसी के शादी के लिए भी चिंतित हैं, तो आज का यह उपाय आपके हर खोज को पूर्ण कर देगा, क्योंकि इसके बाद शायद आपको कोई अगला वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह उपाय असरदार है और बहुत जल्द आपको यह आपके मनोकामना पूर्ति में सहायता करता है। हर हर महादेव, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही वीडियो अगर आपके काम की लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप जरूर करें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमसे अपनी किसी भी समस्या का समाधान जल्दी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। बस एक छोटे से खर्चे में आपकी समस्या का समाधान मात्र 3 दिन में हो सकता है। या अगर इस उपाय को आपको करने में असुविधा हो रही है, यह उपाय आप नहीं कर सकते हैं, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैसे? तो जब जब हम श्री हरि की आराधना करते हैं तब तब जन्म पत्रिका में स्थित बृहस्पति ग्रह सुदृढ़ होता है, और जब बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो जाएं तो कन्या या पुत्र का शीघ्र विवाह योग निश्चित रूप से बनता है। अब मैं आपको जो दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपको एकादशी के दिन संपन्न किया जाना अत्यंत श्रेयस्कर रहेगा। किसी भी एकादशी के दिन आप यह उपाय करें, आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा। क्या क्या सामग्री चाहिए आपको? तो आपको चाहिए 2 से 3 चम्मच गन्ने का रस। यदि उपलब्ध ना हो गन्ने का रस तो किसी साफ जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके और उसको घोल लीजिए, वो आपका जल मीठा हो जाएगा। अब घर पर अपना जो जमा हुआ, घर पर जमा हुआ 1 चम्मच ताजा दही ले लीजिए, 2 हरी इलायची ले लीजिए, 1 दिया जिसमें घी भरा हो उसमें डालिए 1 चुटकी हल्दी, 1 लाल या फिर पीला कोई भी जो मौली आता है बाजार में वो ले लीजिए। ये सारी जो सामग्री है वो एक थाली में आप रख लीजिए। इसके बाद यह प्रयोग कैसे करना है? तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय के आसपास आप नहा धो करके फ्रेश हो जाइए और आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। कैसे? यदि आपके घर में माँ तुलसी का पवित्र पौधा है तो अति उत्तम है, अन्यथा जो आपके नजदीक में कोई मंदिर हो या फिर पड़ोसी के आंगन में स्थित तुलसी माता के पास चले जाइए। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता है और ना ही पत्ते तोड़े जाते हैं। यदि कोई पत्ता पहले से ही भूमि पर गिरा हुआ हो तो उठा लें आप। अब क्या करना है? मां तुलसी के सामने बैठें और अपने हाथ जोड़ करके अपने या फिर अपने पुत्र या पुत्री के विवाह हेतु प्रार्थना करें। अब उस थाली में रखे हुए गन्ने के रस को या फिर गुड़ के जल को तुलसी मां के जड़ में डालें, फिर दही को जड़ में रखें और वहां पर 2 इलायची भी चढ़ा दें। इसके बाद 1 दिया जलाएं वहां पर। जैसे मैंने कहा था ना कि दिया जलाने से पहले दिए में सबसे पहले आप हल्का सा हल्दी पाउडर छिड़क देंगे और उसके बाद उसमें घी डाले या तिल का तेल डाले या फिर सरसों का तेल डाले। अगर बजट आपका है घी का तो आप घी का जलाइए, नहीं तो आप सरसों तेल तो घर में सब कोई खाता ही है, सब्जी के लिए आता है ना, उसके लिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, जैसी श्रद्धा है वैसा ही अपना कीजिए। जो दिया जलाना, दिया प्रज्वलित हो गया है। अब इसके बाद सच्चे भाव से, हे श्री हरि, हे लक्ष्मीपति, हमारे संतानों के जीवन में जो भी दोष है, हमारे संतान के जीवन से सभी विवाह संबंधी दोषों का नाश करें, शुभ समय शीघ्र ही प्राप्त हो, उचित सुसंस्कारित प्रेम पूर्ण जीवन साथी उन्हें प्राप्त हो। इसके बाद भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आपको याद है, ऐसा कोई खास मंत्र नहीं है कि आप जपे, लेकिन जो मंत्र जाप करके ध्रुव ने अपने लिए एक आकाश मंडल में अपने लिए ध्रुव तारा के नाम से जो प्रसिद्ध हो गए, वो मंत्र आपको तो याद ही होगा। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप कट्टर हिंदू हैं,
आपको तो याद होगा ना। अगर याद है तो कमेंट में जरूर इस मंत्र को लिखिए। मंत्र जो है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र जाप करके ध्रुव अपना स्थान पा गए। जाप कितना देर करना है? कोई भी मंत्र श्रद्धा से करे, कितनी देर यह आपके ऊपर है। 5 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट, जो भी जाप करना है आपके श्रद्धा भक्ति के ऊपर है। भाव है तो भाव में समय नहीं देखा जाता है। माँ जब खिलाती है रोटी तो एक ही रोटी नहीं खिलाती ना, 2 भी खिला देती है, 4 भी खिलाती है। जो एक समर्पण की भावना है वो आप वैसा करिए। इसके पश्चात तुलसी की 3 परिक्रमा कीजिए और उसी धागे को मौली या तुलसी के तने में 3 बार लपेटे। अगर तुलसी के पास आपको परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो आप बैठे बैठे ही जो आपने मौली लिया है ना, मौली को 3 गांठ मतलब 3 बार आपको तुलसी के तने में लपेटना है, कहीं डाली वाली में नहीं लपेटना है। तने में 3 बार लपेट करके और 2 गांठ आप मार दीजिए। 3 क्यों? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। और 2 गांठ क्यों 3 बार लपेटा आपने? वो आपके विवाह में जो भी अड़चन आ रही है दूर करेंगे और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। और 2 गांठ क्यों मैंने बोला? तो 2 गांठ क्योंकि आप एक आपके लिए और एक आपके होने वाले जीवन साथी के लिए, कि उस गठबंधन में आप दोनों जल्दी ही परिणय सूत्र में बंधे इसके लिए। इसके बाद जो अपने घर में यदि पूजन किया है तो वह प्रसाद जो अपने दही और इलायची का वो प्रसाद जो है अवश्य अर्पण करें। यदि मंदिर में आपने यह प्रयोग किया है तो वो जो दही ये सब जो है वहीं पर छोड़ दें। घर पर जब आप करेंगे तो जो आप दही चढ़ाएंगे और दही में 2 इलायची डालेंगे वो आप किसी पात्र में रखें, किसी कटोरी में रख करके और तब माता को चढ़ाएं। जब वहां से प्रणाम करके आप कटोरी उठाएंगे तो उसमें से थोड़ा सा दही और जो दही है वो आप जड़ के पास छोड़ देंगे। बाकी का जो बचेगा दही जो कटोरी में आपके है वो लेकर के आएंगे और जिस भी बेटा या बेटी के शादी के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं या कर रही हैं उनको अवश्य देंगे और बाकी का जो है आप अपना प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। अब जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं अगला, यह शीतला माता का है। पहला उपाय मैंने बताया आपको भगवान श्री हरि विष्णु का। दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं माता शीतला का, जिनकी सवारी गर्दभ है और जिनके हाथ में झाड़ू है और झाड़ू आपके यहां भी है। ठीक है। इसमें मैं आपको दोनों झाड़ू से बताऊंगा। एक आपके घर में अगर आप डेली यूज में ला रहे हैं झाड़ू या ला रही हैं तो भी हो सकता है काम, अगर नया झाड़ू है तो भी हो सकता है काम। क्या करना है? अगर किसी भी दिन आप नया झाड़ू लाइए, उपाय जो है वो शीतला माता के माध्यम से, क्योंकि उनके हाथ में आपने झाड़ू देखा होगा। कोई भी झाड़ू आप लाइए, फूल झाड़ू लाइए, बांस की लाइए या फिर नारियल वाली लाइए, उस पर हल्का सा हल्दी का छींटा दे। 7 बार जहां पर झाड़ू पकड़ते हैं ना, झाड़ू पकड़ करके और घर में झाड़ू लगाते हैं वहां पर मौली लपेट दीजिए। 7 राउंड आपको लपेटना है और उसके बाद किसी भी देवी माँ के मंदिर में चले जाइए। विशेषतः अगर शीतला माँ का मंदिर हो आपके पास तो वहां अवश्य ही जाए। झाड़ू आप चाहे तो फूल झाड़ू की लंबाई थोड़ा ज्यादा होती है तो वो आपको देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा और ये उपाय करने में भी आपको थोड़ा सा ये लगेगा अरे यार इतना बड़ा झाड़ू लेकर के क्या करेंगे, हम नहीं जा पाएंगे। तो क्योंकि आपको झाड़ू लेकर के आपके घर में पूजा करेंगे और उसको लेकर के फिर झाड़ू को मंदिर में जाना है और मंदिर में जाने के बाद भगवान वो झाड़ू जो है आपने किसी थैले में भी ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में छोटी छोटी झाड़ू भी आती है, आप प्रयास करेंगे आपको मिल जाएगा। पूजा की दुकान पर आपको मिल जाता है, क्यों? वो पूजा पाठ के लिए ही आती है झाड़ू। तो वो आप थैले में लेकर के चले जाएंगे, वहां जाकर के मंदिर में दर्शन करें और निवेदन करें कि भगवान अपना जो माँ है ना शीतला माता जो है, तो निवेदन करेंगे कि हे माँ, आपके हाथ में जो झाड़ू रहती है वह झाड़ू मैं लेकर के आई हूं और आज इसी से आपका जो आंगन है वह मैं बहारने वाली हूं, आपके यहाँ की सारी गंदगी मैं साफ करने वाली हूं। इसी तरह से मेरे पुत्र या मेरे पुत्री की जो जीवन में गंदगी फैली हुई है उसको समाप्त करें और उनके जीवन साथी का जो रास्ता है जिसमें अभी तक अड़चने आ रही थी उसको साफ करें। जाकर के जितना संभव हो सके आप झाड़ू लगाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि कोई लोग देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई देख करके कोई किसी का कोई पेट नहीं भरने वाला है, देखता है देखने दीजिए। करना आपको है, आप करेंगे, आपको मिलना है। ठीक है। झाड़ू लगाने के बाद उसी झाड़ू से जो आपने लेकर के आए हैं वो वहां के झाड़ुओं के साथ रख करके चले आए मंदिर में, जहां उनकी मंदिर वालों की झाड़ू जो रहती होगी उन्हीं के साथ वो छोड़ दें। उसके बाद उस झाड़ू का क्या होगा नहीं होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब जो घर की झाड़ू है आपकी, वो झाड़ू जो आप डेली यूज में लेके आती हैं उस पर हल्दी का छींटा दें।
फिर किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी मंदिर मतलब कि कोई भी मंदिर, देवी का हो, देवता का हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई बड़ा में तो शायद आप नहीं कर पाए, छोटा सा जो आपके गांव का देवी मंदिर होगा ना, अगर आप गांव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, कोई छोटा सा मंदिर तो अवश्य होगा। यह देखिए, मैं जो प्रयोग बताता हूं वो ऐसा बताता हूं जो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें किसी तरह का ये नहीं है कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा उपाय बता दिया है, ये बाबा तो मतलब लगता है कि बेड़ा गर्क कर देंगे। नहीं, ये बाबा बेड़ा गर्क करने वाले नहीं है। आप जो है किसी भी छोटे मंदिर में जा सकते हैं, कोई भी देवी माँ का मंदिर हो, काली जी का हो, शीतला माँ का हो, दुर्गा जी का हो, कोई भी जाइए, आराम से वहां पर झाड़ू लगाइए। आपकी घर की झाड़ू से ही वहां पर झाड़ू लगा रहा है, और वो झाड़ू वहां पर मंदिर में लगा करके और फिर वापस आएंगे आप अपनी ही झाड़ू लेकर के, क्योंकि ये आपकी पुरानी झाड़ू है, नई वाली तो है नहीं। तो आपकी जो पुरानी झाड़ू है वो उसी से मंदिर में झाड़ू लगा करके फिर अपने घर पे आएंगे। फिर क्या करेंगे, तो उसी झाड़ू से अपने पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाइए। क्यों? माँ का आशीर्वाद समाहित हुआ है, और उसके बाद फिर आप अपने पूरे घर की सफाई करने के बाद उस झाड़ू को अपने घर में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह उपाय सरल भी है, दिव्य भी है और परिणामदायक भी है। क्यों भैया? तो माता शीतला के झाड़ू से जैसे रोग दूर होते हैं, वैसे ही कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। में करबद्ध प्रार्थना आपसे है, हमारी, आप माता को निवेदन करें, जो आपके घर में देवी माँ का फोटो हो ना, उनसे निवेदन करिए कि हे श्री हरि, हे माता शीतला, हे माँ तुलसी, हमारे घरों में विवाह का मंगल घोष हो, हमारे संतानों को योग्य जीवन साथी प्राप्त हो, उनके जीवन में प्रेम, प्रतिष्ठा और प्रसन्नता का संचार हो। अगर यह उपाय आप सच्चे मन से करेंगे तो देव कृपा अपने आप आपके फलीभूत होगी। कमेंट में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय मां शीतला, जय श्री तुलसी माता। इस पवित्र मंत्र से आपके जीवन में विवाह रूपी मांगलिक कार्य शीघ्र ही संपन्न हो जाए, इसी आशा के साथ हम आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।